प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों को मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 गणित का सांख्यिकी का। यह तीसरा वीडियो होगा और तीसरा वीडियो में हम लोग 14.2 देखेंगे। इससे पहले आप नहीं देखे हैं तो पूरे बुक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख लेंगे। और बेसिक रूप से आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक, जिसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोड। बहुलक को क्या कहते हैं इंग्लिश में आप लोग, मोड। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह आपका इस चैप्टर यानी 14वां चैप्टर का यह पार्ट 3rd वीडियो है, समझ गए। तो आगे देरी ना करते हुए और हम कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता से कभी हारना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार कीजिए और क्या कमी रह गई उसको देखिए, उसमें सुधार कीजिए। इसी के साथ माँ सरस्वती की कृपा से मैं मनाता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। बस इन्हीं को चरणों में मैं आशीर्वाद लेकर आपका क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। इससे पहले बहुलक का जो बेसिक चीज होता है वह हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। जैसे हम आपको पूर्व में भी बताए हैं, फिर से बताते हैं। अवर्गीकृत लिखेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। आंकड़ा का बहुलक पहले ज्ञात कराते हैं। बहुलक, अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक यानी मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा का हम लोग क्या करेंगे, बहुलक देखेंगे। तो यह आपका पार्ट 3rd है, यह भी याद रखेंगे, पार्ट 3rd है। तो हम लोग इसमें जब देखेंगे, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं है, दोनों है अवर्गीकृत होगा। जब आंकड़ा, देखिए 2 प्रकार से हम लोग देखेंगे। जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं है, बंटन के रूप में ना हो। और दूसरा हम देखेंगे जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो, यह दोनों देखेंगे। यानी हम कह सकते हैं बहुलक यानी एमओ बराबर मोड बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। कह सकते हैं सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान, यह कह सकते हैं बहुलक कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे 1 नंबर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ठीक से लिख लेते हैं। 1 ले लीजिए, 2 2 3 5 2। अब इसमें देखिए सर्वाधिक चरमान किसका है, देखिए 1 1 बार है, 2 कितना बार है, 3 बार है, 3 कितना बार है, 1 बार है, 5 कितना बार है। तो सर्वाधिक बार कौन चरमान आया, 2 आया। तो इसका बहुलक हम क्या लिख सकते हैं, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुलक बराबर 2 हो जाएगा। जैसे हम यह भी देखें, दूसरा नंबर में आपको बोले हैं बारंबारता बंटन के रूप में हो, तो इसको हम एक ऐसे ले लेते हैं, चर इधर ले लेते हैं बारंबारता ले लेते हैं। एक घटाल मान लीजिए बंटन के रूप में हो तब भी बता देते हैं हम आपको। देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 ले लिए, और इधर ले लेते हैं बारंबारता 2 5 और ले लेते हैं क्या 8 2। तो यहाँ आप देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, मतलब इसका मतलब बारंबारता 3 जो है 8 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से हम कह देंगे बहुलक बराबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है 8 बार आया है, बाकी यह देखिए 2 5 बार आया है, 4 2 बार आया है। इसका मतलब यह भी बंटन के रूप में है, तब पर भी हम कह सकते हैं सर्वाधिक बारंबारता जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक कहलाता है। इतना बात याद रखेंगे। इसमें से भी कुछ आपको हम बताना चाहते हैं। जैसे तीसरा पॉइंट हम आपको बताएंगे, जैसे 1 2 2 1 3 2 1। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए 1 कितना बार है, 1 भी 3 बार है और 2 भी 3 बार है, 2 भी 3 बार है। तो इस प्रकार के केस में आप बहुलक नहीं निकाल सकते हैं। हम इसको इस प्रकार के केस में एक फार्मूला देते हैं, उसके आधार पर निकालिएगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक या माध्यिका जिसको कहते हैं, -2 गुना माध्य।
यानी दो दो बहुलक यदि रहे, माध्यक नहीं माध्य, समझ गए, दो दो बहुलक रहे तो माध्य और माध्यिका निकाल लीजिएगा, अपने बहुलक निकल जाएगा। जैसे हम इसी को हम अगर बात करें तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, यानी हम आप बता चुके हैं सभी का योग, यानी 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 ऐसे होगा। और बट्टे कितना है, देखिए 4 3 7 है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 12, 3 2 5 4 9 3 12, 12/7 हो गया, समझ गए। इसको हम करेंगे तो 1.7 हो गया, यह माध्य आ गया। अगर इसका माध्यिका ज्ञात करें तो पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। देखिए आरोही क्रम क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 2 2 3, यही हो जाएगा। तो इसका देखिए 3 इधर छोड़िए, 3 इधर छोड़िए, तो क्या हो जाएगा माध्यिका 2। तो माध्यक की यदि आप माध्यिका की बात करें तो 2 हो गया। तो अब यहाँ हम बैठाएंगे, बस अपने आप मान आ जाएगा, समझ गया, आ जाएगा, अपने आप मान आ जाएगा। देखिए ना आपका इसमें बैठा के देखते हैं, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक 2 और -2 गुना माध्य यानी 1.7, 1.7। अब आप इसको गुना कर दीजिएगा, देखिए आराम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 6 माइनस कितना हो जाएगा बताइए, 17 दूना 34 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। ये आपका बहुलक आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा। जब दो दो बहुलक आपको आवे तो इस सूत्र पर बैठा के आप लोग निकालेंगे, तब बहुत सुंदर से आपको निकलेगा। अब हम लोग आएंगे अपने चैप्टर की तरफ, जो आपका परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। वर्गीकृत आंकड़ा की माध्य, जो 5-5 नंबर के आपके पूछा जाता है आंकड़ों का माध्य, हम लोग माध्य सॉरी बच्चों, माध्य नहीं बहुलक पढ़ेंगे, बात तो पढ़ चुके हैं, बहुलक समझ गए। यानी मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, समझ गए, ग्रुप्ड डाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका लिए सूत्र होता है बहुलक बराबर MO बराबर हम लिख सकते हैं L प्लस F1 - F0, अब बटे क्या होता है 2F1 - F0 - F2 × H होता है। यह बात आप सूत्र आप जहां तक हम जो भी है इसका हम लिख सकते हैं, जहां हम लिखते हैं L बराबर बहुलक वर्ग के निम्न से, जहां क्या लिखेंगे L बराबर बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और H बराबर तो आप जानते हैं वर्ग माप या वर्ग लंबाई। और आप देखिए F1 बराबर आप जानते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग होता क्या है वह भी लिखते हैं, रुकिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबार। F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबार, समझ गए, यह बात याद रखेंगे। अब देखिए हम कई बार बहुलक वर्ग लिखे थे, तो हम ये लिख देते हैं बहुलक वर्ग होता है, बहुलक यानी मोड क्लासेस क्या होता है, बहुलक वर्ग की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, मोड क्लासेस जिसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन हम लोग लिख देते हैं। तो डिफिनेशन का चिन्ह ऐसे नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, या ऐसे होता है, डिफिनेशन का चिन्ह हो गया। तो हम कहते हैं जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है, जिस वर्ग की बारंबारता, यहाँ लिखेंगे इसका परिभाषा, जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक मतलब अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, वह बहुलक वर्ग कहलाता है। यदि एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ना, आप आराम से समझ जाइएगा, कोई भी कठिनाई नहीं। ऐसे तो आप कहिए तो हम उदाहरण देकर समझा देते हैं, लेकिन उदाहरण हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट चैप्टर पाते हैं, आप आसानी से समझ जाइएगा। ऐसे उदाहरण नंबर 5 आपको आपके बुक में दिया हुआ है, समझिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, तो वह हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन आपको आने से पहले देखिए, आप पढ़िए क्वेश्चन और इसका जवाब दीजिए, बहुत ही आसानी से आपका यह क्वेश्चन हल। क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाता है। उपयुक्त आंकड़ा बहुलक के
और उपरोक्त आंकड़ा जो दिया गया है इसका बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। आप जानते हैं, हम बताए थे आपको 3 केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, माध्य का बहुलक। यह दोनों क्या है, बहुलक और माध्य क्या है, माध्य क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो इसकी तुलना भी कीजिए और इसका व्याख्या कीजिए। इसको तुलना भी करेंगे तो पहले हम लोग बहुलक और माध्य तो निकाल लें, तो हम लोग पहले बहुलक बनाएंगे। क्या बना लेंगे, हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग तब आगे कुछ निकालेंगे। हम बताए थे आपको पिछला चैप्टर में कि आपको जो है पहले एक खींचना होगा ऐसे करके लाइन, उसके बाद आपको ड्रॉ करना होगा। यह देखिए एक लिखिए, ऐसे कर लेते हैं। आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से आपको करना, समझ रहे हैं, आराम से आपको ऐसे खींच लीजिएगा। अब इतना क्यों बताएं, क्योंकि माध्य भी तो निकालना है इसलिए बनाया है। बहुलक के लिए इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम में एक ही चीज पूछेगा, माध्य या बहुलक। तो ये अगर बहुलक पूछ गया तो माध्य नहीं 5 नंबर का रहेगा, इसलिए आप परेशान न होइए। हम जो बता रहे हैं वह सुनिए। यह देखिए, यह आपको बताए थे आयु वर्षों में है, ये वर्ग अंतराल है, इसको हम CI कह सकते हैं। चाहे आप लिखिएगा आयु लिख सकते हैं, समझ गए, आयु लिख सकते हैं। इसको रोगियों की संख्या लिखिएगा, चाहे FI लिख सकते हैं, समझ गए। ये इतना बात आप लिख दीजिएगा। FI मान लिए तो हम आपको बताए थे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लिखिए और हो जाएगा। देखिए क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए यह है 5 से 15 और कितना है फिर है 15 से 25, फिर 25 से कितना है 35, 35 से कितना है 45, 55 से 45 से कितना है 55, उसके बाद है 55 से 65, 55 से 65 कितना है। इसकी बारंबारता देखिए 11 6 11 21 23 और कितना है 14 5 इतना है। आप अब देखिए इसमें हम बहुलक वर्ग सबसे पहले खोजेंगे, तो सर्वाधिक बारंबारता किसका है, देखिए सर्वाधिक बारंबारता 23 का है। तो हमारा बहुलक वर्ग कौन हो गया बताइए, यह हो गया मेरा बहुलक, क्या हो गया बहुलक वर्ग। तो इसलिए हम लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अगला इसको माध्य बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे माध्य। तो हम लिखेंगे सर्वाधिक, बहुलक निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, एक क्वेश्चन ऐसे है तो आप ऐसे लिख दीजिए बस हो जाएगा। सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता किसका है, हम कहेंगे सर्वाधिक बारंबारता जो है वाला वर्ग जो है, वाला वर्ग जो है कौन सा वर्ग है बताइए, 35 माइनस कितना होगा 45 है, 45 है आता है, 45 है आता है, 35 माइनस 45 बहुलक, बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। इतना बात आप समझ लें। तो इसलिए हम L बराबर लिख सकते हैं। देखिए बहुलक वर्ग के निम्न से वहां पर लिखाए थे, अभी तुरंत लिखाए थे, देखिए ना कहाँ लिखाए थे, हाँ L बराबर बहुलक वर्ग के निम्न से। तो L बराबर बहुलक वर्ग के निम्न से नहीं 35, समझ गए। उसके बाद H लिखाए थे, H लिखा है, H बराबर क्या होता है बताइए, H बराबर इसका वर्ग माप तो 10 हो गया, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और क्या लिखाए थे F1, F1 क्या होता है बताइए, F1 जो होता है वर्ग बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। F0 क्या होगा बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता यानी 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये देखिए F0 F1 F2 हो जाएगा 21 हो जाएगा। और F2 की यदि बात करें तो 14 हो जाएगा, F2 की यदि बात करें तो हम क्या दे देंगे 14 दे देंगे। इतना बात आप याद रखेंगे, बस आप फॉर्मूला लगाइए हो जाएगा आपका आंसर, कुछ नहीं करना है। देखिए ना हम आपके सामने में फॉर्मूला लगा देते हैं, सब कुछ लिख दिए तो हम लिखते हैं बहुलक बराबर, इधर से लिखते हैं, इधर से लिख लेते हैं, सॉरी बच्चों, इधर से हम लोग लिख लेते हैं बहुलक, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुलक बराबर हम लिखेंगे क्या होता है L प्लस, बताइए आप लोग सूत्र को भी याद रखिए, सूत्र याद कर लीजिएगा आपको और सुंदर से, F1 माइनस F0 इंटू 2F1 माइनस, थोड़ा सा छोटा हो गया इसलिए थोड़ा बड़ा F0 और ऐसे कर लीजिए। उसके बाद 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है। सबका मान बैठाइए, L का मान अभी आपके सामने में है 35 प्लस F1 का मान अभी आपके सामने में है 23 माइनस 21 बटे आप बताइए 2 गुना 23 माइनस क्या हो जाएगा F0 बताइए 23, F0 कितना है
21, F0 कितना है 21 माइनस 14, इसके इंटू में कितना है 10 हो गया। अब देखिए फाइनली हम यहाँ से आपको लिख देते हैं बहुलक बराबर, इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 प्लस, ये देखिए 21 में से घटाइए तो कितना हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं 2, और यह हो जाएगा आपका 46 माइनस, देखिए 46 23 दूना 46 माइनस यह हो जाएगा 35 गुना क्या है 10। अभी एक स्टेप और लेते हैं, 35 प्लस 2 बटे यह दोनों घटेगा तो आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 गुना 10, तो 20 आप कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 20 कर सकते हैं। यानी हम फाइनली 35 प्लस 20 बटा 11, इसको अगर भाग देंगे तो 35 प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 35 प्लस हो जाएगा 1.8181, तो यानी हम कह सकते हैं 35.1818, यानी 35 प्लस 18 हम कह सकते हैं। अगर इसको शॉर्ट में दोनों को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे 36.8 वर्ष। यह बहुलक वर्ग क्या है 36.8 वर्ष हो गया, बहुलक 36.8 हो गया, लेकिन इसमें तो माध्य भी कह रहा निकालने के लिए, तो हम लोग वही फिगर ले आए हैं। अब इससे आपको हम माध्य निकाल के दिखाते हैं। तो माध्य भी निकालेंगे, देखिए कौन विधि से निकालेंगे, जो आसान होगा वो विधि से निकाल लेते हैं, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, पहले xi निकालेंगे। xi के लिए हम आपको बताए थे क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, बहुत ही सुंदर से। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 15 5 20 में से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा आपका कितना 30, यह हो जाएगा आपका 40 50 60। अब जोड़ के देखिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए, अब हम निकाल लेते हैं, थोड़ा लंबा दिख रहा है तो इसलिए डी निकालते हैं, xi माइनस ए। तो ए इसमें क्या मानेंगे, देखिए यह कहता है 2 ऊपर छोड़िए 2 नीचे छोड़िए, तो 2 आ जाता है, तो हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको ए, तो यानी ए बराबर 30 मान लिया। अब सब में 30 घटाएंगे, बस एक डी का मान आ जाएगा, इसमें 30 घटाएंगे तो कितना होगा -20, इसमें घटाएंगे तो -10, इसमें 0 माइनस नहीं, आप +10 20 30, कितना हो गया 30। अब सुनिए, यह भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, देखिए 10 गुना, इसलिए हम निकालेंगे ui निकालेंगे तो हम क्या जानते हैं, xi माइनस ए बट्टे एच, यह होता है, यही होता है, इसका कॉलम का है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप कहिएगा सर इतना छोटा का है, तो इतना बड़ा कर लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब आइए इसको निकाल लेते हैं ui, यानी xi माइनस ए बट्टे एच, ठीक है। इसी में h से गुना भाग दे दीजिए, तो 10 से भाग दे दीजिए कितना होगा -2 -1 0 1 2 3, यह हो गया। अब देखिए कितना छोटा हो गया। अब निकाल लेंगे ui fi, यानी यह और यह गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा -12, और कितना हो जाएगा बताइए -12 हो जाएगा। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, -12 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और बताइए 28 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 45 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 गुना 3 15 नहीं हो गया। चलिए ठीक है। अब आइए, अब हम इसमें एक और बना लेते हैं, क्या होता है, इसको योग करेंगे, चाहे करें सिग्मा एफ आई अगर करेंगे तो यह 80 हो जाएगा। यह आप जोड़ करेंगे सिग्मा FI UI, तो यह सब का अगर जोड़ करेंगे तो पहले इस सब का माइनस वाला जोड़ेंगे, ये 11 है, और उसके बाद प्लस वाला जोड़ के दोनों को घटा कर हम आ जाएगा आराम से, तो आ जाएगा, तो आपका होगा 43, घटा के जोड़ के घटा कीजिएगा 43 आ जाएगा। अब आपका माध्य बराबर हम लिख देते हैं, माध्य बराबर लिखिए, माध्य बराबर क्या होता है, तीसरा विधि से हम निकाले हैं a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI इंटू एच, ठीक है। तो h तो आप जानते हैं, h बराबर क्या है 10 वर्ग मान, तो बोलिए a का मान माने 30 प्लस इसका मान देखिए 43 बटे इसका मान कितना है 80 गुना 10, ये कितना है 10, यह 0 0 काट दीजिए तो यह हो जाएगा 30, बहुत आसानी से यह 30 हो जाएगा। अब प्लस इसको अगर भाग देंगे 8 से तो आ जाएगा 8 25 40 5.775, यानी हम कह सकते हैं 35.375, यह दोनों जोड़ेंगे तो यानी फाइनली कह सकते हैं 35.37 वर्ष से यह माध्य हो गया। तो अब देखिए, थोड़ा सा हम आपको बुक में बोला है कि तुलना कीजिए, तो उस तुलना करने के लिए हम लिख सकते हैं अस्पताल में, अस्पताल
अस्पताल, अस्पताल में भर्ती अधिकतम, बहुलक वर्ग को अधिकतम कहेंगे, अधिकतम रोगी, रोगी जो है 36.8 वर्ष के आयु का है, आयु का है। और देखिए जबकि, जबकि माध्य भी निकाला है, जबकि औसतन, माध्य को हम लोग औसतन कहते हैं, औसत कहते हैं, औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की, रोगियों की भी लिख सकते हैं, रोगियों की 35.37 वर्ष है। औसतन इतना वर्ष की रोगी अस्पताल में भर्ती होता है, लेकिन अधिकतम 36.8 वर्ष की रोगी इसमें भर्ती होता है। इतना बात आप याद रखें, बहुत ही सुंदर से। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या, निम्नलिखित आंकड़ा 225 बिजली उपकरणों को परीक्षित जीवन काल घटना की सूचना देता है। उदाहरण, उपकरणों का बहुलक जीवन ज्ञात करेंगे। इसको आपका सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है, बहुत आसान से आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक के लिए हम फिगर बनाएंगे, फिर देखिए थोड़ा सा बना लेते हैं, यहाँ पर बहुत हो गया। बहुलक के लिए तो कुछ करना नहीं होता है, तो हमको तो 2 ही काफी है। देखिए क्या हो गया, और यहाँ हम आपका लिख दे रहे हैं क्या है, जीवन काल घंटों में, जीवन काल अभी जगह है इसलिए हम लिख रहे हैं घंटों में, समझ गए। आई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बारंबारता, बारंबारता। इसको हम एक्स एफ आई भी कहते हैं, समझ गए, एफ कहते हैं, समझ गए। तो अब देखिए इसको सी आई कहिए, इसको एफ आई कीजिए। यहाँ देखिए क्या हुआ, 0 से 20, 20 से 40, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100 और 100 से 120, इतना दिया हुआ है। बारंबारता है 10, 35, 52, 10, 35, 52 और क्या है 61 है और 38 है और क्या है 39 है। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो आप देखिए इसमें बहुलक वर्ग खोजेंगे, तो देखिए वर्ग किसका बहुलक ज्यादा, बहुलक वर्ग क्या है 61 है, क्या है 61 है, देखिए यही है, यही होगा बहुलक वर्ग। तो यानी यह जो होगा आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यह बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वर्ग 60 से 80 की बारंबारता, बारंबारता सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, इसलिए अतः 60, 80 बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। जब यह बहुलक वर्ग होगा तो हम L बराबर 60 लिखेंगे निम्न सीमा, H बराबर 10, 20, H दोनों का डिफरेंस कितना है 20 है, तो F1 का मान हम लिखेंगे, देखिए 61 हो जाएगा। F0 ठीक ऊपर वाला होता है तो 52 हो जाएगा, समझ गए, F0 52 हो जाएगा। और F2 की यदि बात करें हम लोग तो 38 हो जाएगा नीचे वाला। देखिए F0 यह होता है, F1 यह होता है, F2 यह होता है, यह बात याद रखेंगे, समझ गए। 2-3 बार बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बहुलक बराबर हम एक फार्मूला लिख देते हैं, L प्लस सिग्मा Fi माइनस F0 F1 2 F1 माइनस F0 माइनस F1, यही होता है F2 इंटू H, ये होता है। हम आप सबका मान बैठाएंगे, देखिए L का मान 60 है प्लस यहाँ देखिए 61 माइनस 52 बटे क्या हो जाएगा 2 गुना 61 माइनस 52 माइनस 38 गुना H का मान है 20, H का मान है 20। अब इसको हल करेंगे आपका हो जाएगा आंसर। कितना आसान है देखिए, तो आप बहुत आसान से हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, आप देखिए ये हो जाएगा 60 प्लस 9 बट्टे 122, देखिए इसका दो गुना करेंगे 2 से 122 माइनस 90 गुना 20, ठीक है, यहाँ पूरे में गुना 20 है। अब एक स्टेप और लेते हैं, 60 प्लस 9 बट्टे 72 हो जाएगा, 9 बट्टे 72 नहीं, यह हो जाएगा आपका 32, सॉरी बच्चों 32 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 20। अब इसको काट सकते हैं, 8 चौका 5 चौका, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, बराबर कर सकते हैं 60 प्लस यहाँ 45 कर सकते हैं बट्टे 8। अब सुनिए, अब हम कह सकते हैं इसमें, अब हम कह सकते हैं 60 प्लस इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा 5.625 और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65.625 घंटे।
औसतन क्या हो जाएगा 65,625 घंटे, यह आपका बहुलक हो जाएगा। समझ गए, यह दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब आइए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों को बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। साथ ही क्या करना है, माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। हम लोग बना लेते हैं, अगर हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हम नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, क्योंकि माध्य भी बनाना है तुमको तो बनाना पड़ ही जाएगा, इसलिए हमको बना लेते हैं आपके सामने में। देखिए ऐसे बनाइएगा आप, समझ गए। यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, क्या हो गया, बहुलक के लिए तो यही काफी है, समझ गए। माध्य के लिए देखेंगे, यह बना लिए, देखिए लिखते हैं अपना, यह है ब्याह, यह क्या है ब्याह यानी CI इसको कह सकते हैं। यह परिवार की संख्या, यहाँ FI कह सकते हैं। अब लिखिए इसको 1000 से 1500, 1000 से 1500, ठीक है, 1500 से 2000 है, ठीक है, 2000 से 2500 है, 2500 से 3000 है, 3000 से 3500 है, हिसाब देखिएगा, 3500 से 4000 है, 4000 से कितना है, 4000 से 45, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया। अब देखिए छोटा करना पड़ेगा क्योंकि जगह 2000 है, 2000 से 2500 है, 2500 से कितना हो गया 3500 है, 3500 से 4000 है, 4000 से 4500 है, 4500 से 5000, इतना है आपका। समझ गया, यह हम बारंबारता है 24, 40 और क्या है 33, 33 और क्या है 28 और क्या है 30 और है आपका 22 और है आपका 16। कहाँ गड़बड़ किया भाई, इसका 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 कुछ ना कुछ छोड़ दिए हम लोग। थोड़ा बड़ा बनाना ही होगा, छोटा में बहुत दिक्कत होता है, थोड़ा सा आप बड़े बना, समझ रहे हैं, थोड़ा सा आप बड़ा बना लीजिए, छोटा रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत की सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग 1500 से स्टार्ट करेंगे, 1500 से 2, ठीक है, 2000 से 2500, 2500 से 3000, इतना बात याद रखेंगे, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, यही है। अब इसका देखिए बारंबारता 24, 40, 30, 24, 40, 30, क्या है 24, 40, 30। अब आइए आगे, 24, 40, 30, 30 नहीं, यह सॉरी बच्चों, यह 32, 33 है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 28, 30, 22, ये वो कहाँ घट रहा है यार, हम कहाँ छोड़ रहे हैं। पर सॉरी 1000 से ही लेना था, यहाँ हम 1500 से लिए हैं तो घटेगा ही, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है घटना। आपका एक छोड़ दे रहे थे हम लोग, तो जिसके वजह से घट रहा था, समझ रहे, जिसके वजह से आपका घट रहा था, तो पूरे बिटाना ही होगा, कोई उपाय ही नहीं, समझ रहे हैं। हम 1000 छोड़ दे रहे थे प्यारे बच्चों, इसलिए घट रहा था, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए आप चिंता नहीं करेंगे। 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से आपको 3500 हो जाएगा, 3500 से आपका 4000 हो जाएगा, और अंतिम में 4000 से आपका 4500। देख लीजिए कैसो है आपका लिखल होना चाहिए। देखिए 24, 40, 33, 28, 30, 22, 28, 30, 22 और एक है 7, एक क्या है 7, ये हो गया। इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है आप बताइए, 33 की है, तो यही हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो वही लिखेंगे वर्ग
यहाँ लिख देंगे वर्ग 2000 है, वर्ग क्या है 1500 2000, नहीं सर्वाधिक बारंबारता आपका 40 हो जाए, सॉरी बच्चों यह क्या है 40 है, यह देखिए 33 से भी ऊपर है 40, यह हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा इसमें कौन है 40 ही है। तो हम लिखेंगे वर्ग, यहाँ लिख देंगे वर्ग 1500 से 2000 की सर्वाधिक बारंबारता है, बारंबारता है, सम लिखना है, अतः बहुलक वर्ग 1500 माइनस 2000 होगा, इतना लिख दिए। तो अब लिखेंगे एल बराबर क्या लिखेंगे, अब आराम से हम लोग लिख सकते हैं एल बराबर निम्न सीमा 1500, ठीक है, और एच बराबर कितना हो जाएगा आपका 500, एच बराबर क्या हो जाएगा 500, यह तो बात जान रहे हैं। F1 क्या हो जाएगा, देखिए आपका यह F1 हो जाएगा, F0 F2 हो जाएगा, F1 हो जाएगा आपका 40, F0 हो जाएगा आपका 24 और F2 हो जाएगा आपका 33, F2 क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। बहुत अच्छा से अब आप लोग फॉर्मूला लिखिए, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू बट्टे ई दे देते हैं 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही होता है इंटू एच। तो आप मान बैठा दीजिए, इसका हो गया 1500 प्लस F1 का मान कितना है 40, कितना है यहाँ लिख सकते हैं 40 माइनस 24 बट्टे 2 गुना 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू कितना हो जाएगा 500। अब इसको तो आप जोड़ घटा गुना भाग आप कीजिएगा तभी ना होगा, नहीं तो होगा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला पेज में एक पेज में सादा रख लेते हैं, यह आपका क्योंकि यह आपका माध्य बनाने के काम आएगा, माध्य भी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और इसको ले चलते हैं हम लोग अगला में, बहुलक निकल जाएगा। आगे लेकर आए हैं सादा पेज में, देखते हैं। अब इसको गुना भाग कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा 1500 प्लस देखिए दोनों घटाइएगा तो कितना होगा 16, अब बट्टे 80 माइनस 57 हो जाएगा गुना 500, एक स्टेप और लीजिए 500 प्लस क्या हो जाएगा आपका, यह दोनों घटाइए तो 16 बट्टे 23 हो जाएगा, घट के गुना 500 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब आइए 1500 क्या हो जाएगा प्लस 16 पचे 80 यानी 8000, समझिए 16 पचे 80 8000 बट्टे 23। अब सुनिए यह भी एक स्टेप 1500 प्लस इसको अगर भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 347.83, या फाइनल हम लिख सकते हैं 1847.83, इसको जोड़ दीजिएगा यही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब हम उसको माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे माध्य निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ आपको लिख लिए हैं, तो लिख लिए हैं। तो अब देखिए इसको हम माध्य निकालने के लिए आपको xi बहुत जरूरी है, xi जरूरी है यानी वर्ग चिन्ह जरूरी है, और कौन विधि से निकालेंगे हम लोग, थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए हम लोग di भी लिखेंगे xi माइनस a, और हम लोग ui भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ui भी लिखेंगे xi माइनस a बट्टे h, और उसके बाद ui fi दोनों भी गुना करेंगे। इतना चीज हम लोग करेंगे तब कुछ करेंगे, पहले xi तो निकालिए तब ना a कल्पित माध्य मानेंगे। xi निकालिएगा, दोनों जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है, दोनों जोड़कर देखिए यह अधूरा आ गया यार, ये दूसरे कॉपी आ गया, यह नहीं है आपका, यह आपका नहीं है प्यारे बच्चों, यह तो क्वेश्चन में गलत है, यह क्वेश्चन आपका गलत है, यह नहीं है आपका 1500 है, कम से कम 2-4 है। कैसा कैसा लोग रहते हैं धरती पर यार। हम लोग क्या करेंगे, यह भी तीसरा विधि से याद करेंगे क्योंकि यह भी बहुत बड़ा है, समझ गए, यह भी बहुत बड़ा अंक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे xi, यहाँ हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बताइए di बराबर xi माइनस a, यहाँ निकालेंगे ui यानी xi माइनस a बट्टे h। तब एक कॉलम और आपका बनाना होगा, हम यहाँ खींच दे रहे हैं, बन गया, क्या दिक्कत है, यहाँ हो जाएगा ui fi मतलब गुणनफल। इसी विधि से हम लोग बनाएंगे क्योंकि बराबर आया थी, दोनों जोड़ कर 2500 200 भाग देंगे तो कितना होगा बोलिए 1250, उसी प्रकार सब निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा 1750, ये हो जाएगा 2250,
यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 2750, 2750, यह हो जाएगा आपका 3250, यह हो जाएगा 3750, यह हो जाएगा आपका 4250, 3750, कहाँ छूट गया देखिए, इसका 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 हो गया। अब हम लोग को चाहिए गिन, लगता है कुछ गड़बड़ कर दिए, 1200 इसका हो गया, इसका 2200 हो गया, 700, 2700, समझ रहे हैं, 3250, 3250 कहाँ से आ गया, 3250, हाँ 3750, उसके बाद 4250, यह कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, यह कुछ गड़बड़ हम कर दिए हैं क्या, देखिए एक बार फिर से करते हैं, एक बार आपका फिर से करते हैं, देखिए 24, 40, 33, 28, 30, 28, 30, 22 और क्या 16, 16 है, ये नहीं है यार, यहाँ भी हम आपको छोड़ दिए थे, कुछ बहुलक तो बन गया लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000 भी है, 4500 से 5000 भी मेरे प्यारे बच्चों है, तो इसका मान है 16, आई है 7, तो देखिए एक ही छोड़ दीजिएगा तो आपका कभी होगा, संभव ही नहीं है, समझ गए, एक लाइन एक्स्ट्रा खींच देते हैं से आपका, समझ गए, अब तो हो जाएगा, अब आराम से हो जाएगा। अब सुनिए, अब हम करेंगे, तब सोच रहे थे काहे ये वो बढ़ रहा है घट रहा है, समझ रहे हैं ना, ये बारंबारता आपका बुक से बढ़ रहा था घट रहा था, तो अब देखिए 1250, अब हो जाएगा 1750, अब हो जाएगा क्या हो जाएगा 2250, अब हो जाएगा आपका 2750, 3250, और आ जाइए आप तो 3750, 3750, अब हो जाएगा 4250, और लास्ट में हो जाएगा आपको 4750, ये दोनों जोड़ के भाग दीजिएगा 2 से, तब इतना आएगा DI, मतलब इसमें आप पहले काल्पनिक माध्य किससे मानिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 नीचे देख लीजिए, 4 ऊपर देख लीजिए, चाहे तो यह आपका कल्पित माध्य मान लीजिए 2700, क्या मान लीजिएगा 2750, ए बराबर 2750 आप मान सकते हैं, ऊपर वाला ही बीच वाला माध्य लिखते हैं, समझ गए, और इसका एच का मान करें तो कितना है 500 का, 500 का है। अब हम लोग DI निकालेंगे तो इसमें घटाइए, सम में 2700 घटाइएगा तो माइनस आ जाएगा, पूरे में 2700 घटाना है, तो हो जाएगा माइनस 1500, या हो जाएगा माइनस आपका 1000, अभी भी बराबर है इसलिए हम लोग ऐसे करेंगे, यह विधि माइनस हो जाएगा 500, जीरो, ये हो जाएगा 500, आई हो जाएगा 1000, यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1000, 1500, 1500 घट को हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2000। अब आइए फिर हम UI निकालेंगे, तो इसी में हम लोग S से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा S -3, देखिए 2 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, अब हो जाएगा -1, 0 1 2 -0, सॉरी बच्चों इसके लिए ये है, यहाँ देखिए 1 2 और क्या हो जाएगा 3 और 4। अब देखिए कितना आसान है, आप गुना कर लीजिएगा, अब गुना कीजिएगा 3 गुना 24 तो 72, 72, और हो जाएगा -80, और हो जाएगा -33, 0, उसके बाद हो जाएगा 30, 44, उसके बाद हो जाएगा 48, 28, यह हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, अब क्या होगा सिग्मा, इसको भी जोड़ना होगा, सिग्मा FI भी जोड़िएगा, ये जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 200, क्योंकि बुक में ही दिया हुआ है, देखिए ना 200 घर है, तो यह तो बारंबार आपका जुड़ा हुआ है, और यह है ये सिग्मा FI UI, यह जोड़ना पड़ेगा, तो यह देखिए प्लस वाला अलग जोड़िए, माइनस वाला अलग जोड़िए, अगर माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो घटेगा, लेकिन जो बड़ा होगा वही होगा, तो घटेगा तो आपका यह 35 हो जाएगा, जोड़ घटा करके -35, समझ गए। अब हम लोग माध्य निकालेंगे, तो माध्य बराबर तीसरा विधि क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI इंटू H, यही होता है। अब मान बैठा दीजिए, देखिए 2750 प्लस -35 बटे क्या हो जाएगा 200 गुना कितना हो जाएगा 500, यह 2 शून्य काट सकते हैं। अब फाइनली आपका क्या हो जाएगा बताइए, 2750 माइनस 175 बटे 2, देखिए यह गुना होगा 5 बार 5 25, 5 15 2 17, कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यह हम कर सकते हैं इसे 2750
-87.5, यह भाग देंगे तो होगा। अब इसको हम घटा लेंगे तो हो जाएगा 26 62.5, आपका यह आंसर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर से। अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर सवाल की ओर। कितना समय हो गया? अभी कम ही समय हुआ है, लगभग 39 मिनट अभी तक हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे और यह पूरा चैप्टर बनाएंगे बहुत ही आसानी से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्रेम से देखना है और प्रेम से पढ़ेंगे। और यह 4 नंबर कहता है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्च माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। शिक्षक विद्यार्थी के अनुपात को दिखाता है। तो आंकड़ों का बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है और मापकों को व्याख्या भी करना है। दोनों मापकों को व्याख्या भी कर देंगे। तो पहले बहुलक और माध्य निकाल लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे? बहुलक और माध्य। तो पहले बहुलक निकाल लेते हैं। देखिए बहुलक तो हम चाहेंगे तो यहीं से निकाल लेते हैं, माध्य के लिए आप लेकिन बनाइएगा, आप नहीं छोड़िएगा। हम लोग यहीं पर देख लेते हैं बहुलक का सर्वाधिक बारंबारता किसका है? 10 का है। तो हम बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा बताइए? यह हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा, यह वर्ग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वर्ग, वर्ग 30 35, 30 से 35 का बारंबारता सर्वाधिक है, अतः बहुलक वर्ग 30 से 35 होगा। समझिए 35 होगा, समझिए। यह बात तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद L बराबर निम्न सीमा यानी 30, H बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, समझ गए, H बराबर 5 और F1 बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग यानी 10, F0 बराबर आपका हो जाएगा उससे ऊपर 9 और F2 बराबर आपका हो जाएगा, F2 बराबर क्या हो जाएगा आपका बताइए? F2 बराबर हो जाएगा 3। इसके नीचे वाला देखिए ये होता है F0, F1, F2। इतना बात आपकी याद है। तो हम लोग बहुलक बराबर लिख सकते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है? आराम से फॉर्मूला एक बार लिखिए, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इंटू क्या होता है? H होता है, यही होता है। अब मान रखिए L का मान 30, L का मान क्या है? 30 है। अब प्लस क्या है बताइए? अंदर में 10 माइनस 9 बट्टे क्या है? 2 गुना 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू H का मान 5 है। हम यही बना देते हैं। देखिए तो बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक के लिख देते हैं एक बार। बहुलक बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए 30 प्लस ये घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 बट्टे 20 माइनस 12 इंटू कितना हो जाएगा? 5। इतना तो आप लिख सकते हैं, कोई बेहिचक से लिख सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ समझिए अब क्या हो जाएगा? 30 प्लस देखिए यह 5 गुना 1 5 आप बट्टे कितना हो जाएगा? घट के 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। तो हम कर सकते हैं 30 प्लस इसको भाग देंगे तो 0.625 हो जाएगा, यानी इसको चिपका देंगे, जोड़ देंगे 0.625। यानी बहुलक की बात करें हम लोग तो बहुलक की बात करें तो बहुलक की यदि बात करें तो 30.6 आप आराम से लिख सकते हैं। 30.6 आप आराम से थोड़ा सुंदर से लिख देते हैं। 30.6 आपका बहुलक हो गया। लेकिन आपको माध्य भी बनाना है। क्या बनाना है? माध्य भी बनाना है। तो इसी को हम लोग ले चलते हैं नया पेज में, इसको हम माध्य बनाएंगे। तो ये फिगर बना लेते हैं पहले। माध्य के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फिगर बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। देखिए बहुत आसान से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी, समझ गए। अब पहले फीकी बना लेते हैं तब इसको उड़ा देंगे, क्वेश्चन का कोई काम नहीं। देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपको CI, इसको लिख देते हैं CI, समझ गए। जिसको लिख देते हैं FI। उसके बाद जानते हैं आपको XI निकलता है, उसके बाद जानते हैं आपको DI निकलता है। पहले यह DI बराबर XI माइनस ये होता है। UI निकालेंगे तो XI माइनस A बट्टे H होता है। उसके बाद UI FI होगा। बस मेरा पूरा हुआ। तो पहले यहाँ लिखिए 15 से 5 20 है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से आपका हो जाएगा 45, 45 से आपका हो जाएगा 50, अब 50 से हो जाएगा आपका 55। बारंबारता लिखिए 3 8 9 10, 3 0 0 2
-3 0 0 बारंबारता लिख दिए। अब एक्साई मतलब ये दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, तो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 35, 35 में से 2 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह, ये 17.5 हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। आई हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा, समझ रहे हैं, यह 22.5 हो जाएगा आपका, यह क्या हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा। उसके बाद यह हो जाएगा आपका 27.5 हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा यह जोड़ कर 2 से भाग दीजिएगा 32.5 हो गया। उसके बाद क्या है 37.5 हो जाएगा, 37.5 हो गया, 5 का वृद्धि हो रहा है यानी 42.5 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका 47.5 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 52.5 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए अभी भी गुना करना बहुत टेंशन की बात है, इसलिए हम यह विधि का प्रयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक कल्पित माद मानेंगे, कल्पित माद ये मानेंगे, कौन मानेंगे, एक्सआई मानेंगे, एक्सआई में यह मानेंगे एक कल्पित माद या वर्ग चिन्ह में एक मानेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, तो 4 नीचे छोड़िए 4 ऊपर छोड़िएगा, तो यह हम लोग मान लेते हैं कल्पित माद बराबर ए बराबर लिख देते हैं 32.5। अब हम इसको जरूरी नहीं है तो इसको हम लोग उड़ा देते हैं, जगह की कमी के कारण इसको हम हटा देते हैं क्वेश्चन। और यहाँ देखिए इसको आप इसमें सब में घटाएंगे, ये सब तब यहाँ होगा एक्सआई माइनस ए, ये एक्सआई है, इसमें ए हम ही माने हैं तो इसमें घटा देंगे, समझ गए। यह जो है वर्ग चिन्ह के मध्य वाला भाग हम ए मानते हैं यानी कल्पित मान मानते हैं, तो क्या हो जाएगा अब इसमें अब घटाएंगे ये, तो इसमें हो जाएगा आपका -15 -10। देखिए अब इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5, यह सेम चीज घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। आपका हो जाएगा 5 5 10 15 20 इतना हो जाएगा। अब देखिए इसी में s से भाग देंगे तो इसका आपका वर्ग माप कितना है, h बराबर 5 है, 10 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो अब 5 से भाग देते रहिएगा। देखिए 5 से भाग देंगे इसमें तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इतना हो गया। अब देखिए गुना करना कितना आसान हो गया, 3 3 9, समझ गए। इसको और इसको गुना करना है -16 और क्या हो जाएगा -9 0 3 0 0 0 0 8, समझ गए, ये हो गया। अब आइए सिग्मा एफ आई जब जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। अब यह जोड़िए सिग्मा एफ आई यू आई, जब यह जोड़ेंगे देखिए प्लस वाला जोड़ेंगे माइनस वाला घटाएंगे तो माइनस वाला ही सबसे ज्यादा है तो -23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -23। तो हम माध्य निकाल देते हैं, माध्य बराबर तीसरा विधि में ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। तो बोलिए इसका मान है 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का -32 बटे 35 इंटू एच का मान 5 होता है, ठीक है। अब सुनिए यह तो आप आराम से काट सकते हैं 7 बार में, तो हो गया 32.5 प्लस माइनस हो जाएगा 32/7, यही हो जाएगा 32/7। अगर इसको हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार 32.5 - 3.2857 एक हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो अगर स्टैंडर्ड मान लेकर घटाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, पहले एक बार लिख देते हैं, एक बार हम आपको लिख दे रहे हैं, क्या लिख देंगे तो 32.5 माइनस क्या हो जाएगा 3.3 कर सकते हैं। अब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 29.2, यानी माध्य बराबर आपका निकल गया 29.2 निकल गया। माध्य बराबर क्या निकल गया 29.2 निकल गया। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है कि 5 क्वेश्चन के बदले में यह दुगुना बन रहा है, समझ गए, दुगुना बन रहा है इसलिए ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन में कह रहा है इसकी क्या करना है, व्याख्या की, दोनों मापों की व्याख्या भी करना है। दोनों मापों की बहुलक और माध्य तो निकाल लिए, अब दोनों को व्याख्या करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं, अगला क्वेश्चन में न जाकर हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अतः आराम से लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, सॉरी बच्चों, लिखेंगे अतः अधिकांश राज्यों में छात्र और अध्यापक दोनों के बारे में बोल रहा है। छात्र और अध्यापक का अनुपात 30.6 है, तथा चाहे जबकि लिख सकता था छात्र और अध्यापक का
छात्र और अध्यापक का औसतन अनुपात यानी माध्य लिख देंगे, अनुपात 29.2 है, इतना लिख दीजिए। बहुलक तो अधिकांश हो जाता है, यह औसत हो जाता है, एवरेज हो जाता है। समझ गए? इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे 6, 5 और 6 दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब तरीके से। इसका भी पहले कह रहा है, दिया हुआ बंटन के विश्व का एक श्रेष्ठतम बल्लेबाज द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है तो कोई जरूरी नहीं आप फिगर बनाएंगे, हम फिगर नहीं बनाएंगे। इसमें सबसे सर्वाधिक बारंबारता किसका है? इसका है। तो हम यही बहुलक वर्ग हो गया, यह क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। समझ गए? तो यह हो जाएगा F1, यह हो जाएगा F0, यह हो जाएगा F2। समझ गए? आप सबका मान लिख दीजिए। तो अब लिखेंगे वर्ग 4000 से 5000 की 5000 की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए ऐसे दे देते हैं, इसलिए 4000 माइनस 5000 बहुलक वर्ग होगा। बस हो गया। तो ये L बराबर हम लिख सकते हैं 4000, और बताइए H बराबर लिख सकते हैं 1000, F1 बराबर लिख सकते हैं आपका लिखे हैं 18, F0 बराबर 4, F2 बराबर आपका 9। बस हो गया। आप इसी पे मान बैठा लीजिए, हो गया। तो हम कहते हैं बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? सबसे आसान L प्लस अंडर ब्रैकेट दीजिए F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है। सबका मान बैठा दीजिए। क्या होता है? 4000, L का मान 4000 प्लस 18 माइनस 4 बटे बताइए 2 गुना 18 हो जाएगा F1 का मान, माइनस 4 माइनस 9 इंटू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना भाग करेंगे, तो यहाँ भी कर सकते हैं, आगे ले जाकर भी कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं आगे, पेज में लेकर चलते हैं। देखिए हम बहुलक ले लिए वहां से कॉपी, तो यहाँ से कुछ कट भी गया है, तो कट गया तो लिख दे रहे हैं 4। समझ रहे हैं? इंटू क्या कट गया है? 1000 हो गया। अब इसको हम लिख चलते हैं बहुलक बराबर 4000 प्लस, समझिए दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 14 बटे 36 माइनस 13 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000। अब आइए 4000 प्लस यह दोनों गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 14, यह क्या हो जाएगा 14000, 14000 3 को 0 आई घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 23। अब इसको भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 4000 प्लस 608 भाग दीजिएगा 0.74 5 हो जाएगा। हम कह सकते हैं 4000 प्लस 608.7, एक भ्राक लिख दीजिए पॉइंट में। अब बराबर हम कह सकते हैं कितना? इसको अब हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? आराम से जोड़ देंगे, कोई भी बिना झंझट किए हुए जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4608.7 आपका यह बहुलक हो जाएगा। कितना आसान था। सबसे आसान आपका 5 नंबर लगा हुआ, ना तो फिगर बनाने में लगा, ना कुछ बनाने में लगा। और यह आपका अंतिम क्वेश्चन है, यह 6 नंबर। यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट कर रहा था। नीचे दी हुई सारणी में के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए गए प्रत्येक 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या संबंधित है। ऐसे 100 अंतराल पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। इनका क्या करना है? बहुलक ज्ञात। आप ऐसे दिया गया है तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं रखना है, इसको छोटा हम कर लेते हैं जगह के कारण, और हमको बनाना है ऐसे। समझ गए? तो एक लेते हैं यहाँ से डायग्राम। देखिए ऐसे कर लिए। बहुलक में कुछ नहीं बनाना होता है, 2 ही चीज बनाना होता है। तो छोटा बनाएंगे हम लोग, इसमें कुछ बनाना की जरूरी ही नहीं होता है। ठीक है, इतना हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कारों की संख्या और यहाँ बारंबारता, जिसको हम लोग F1 कहते हैं, इसको CI भी कहते हैं। ठीक है, अब लिख दीजिए क्वेश्चन। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब देखिए लगातार 80 तक, 20 से
30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इतना ही है। तो यहाँ लिखिए 7, 14, 13 और क्या है 12, 20, 11, 12, 20, 11, 12, 20, 11। और देखिए आपका यह भी गलत है, हम मेरा यह भी थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन गलत होगी। 10, 20, 20, 30, देखिए फिर 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 होता है। ये वो कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, देखिए ना 30, 40, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80। देखिए 60, 70, 70, 80 और अरे यार कहाँ गड़बड़ हो गया, 30, 40, 40, 50, 50, 60। देखिए आप यही देखिए ना यार, 10 से 20 में 7, 20 से 30 में 14, 30 से आपका है 40 में 13, 30 से 40 में ठीक है 13, 40 से 50 में 20 है, अच्छा सॉरी 40 से 50 में क्या है 20 है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ गड़बड़ किए हैं हम लोग, यहाँ गड़बड़ किए हैं, समझ गए। 30 से 40 में हम लोग 13 के बाद क्या देंगे हम 12, 30 से 40। देखिए 20 से 30, 20 से 30 आपका क्या है 20 से 13 के बाद 30 से 20 क्या है 30 से 4, 20 से 10। सॉरी बच्चों यह बहुत टेढ़ा खीर हो जाता है, आंख धुंधला हो जाता है, ठीक है थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, लैपटॉप के रहने के कारण ऐसा होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए 30 से 40 लिख दिए, इस क्वेश्चन उतारना है और कुछ नहीं करना है। देखिए 20 से 30, देखिए पहले शुरू से मिलाते हैं, 10 से 7 हो गया, 20 से 30 14 हो गया, 30 से 40 13 हो गया, यहाँ तक आपका हो गया तीनों। अभी देखिए 30 से 40, फिर 30 से 40, 30 से 40 फिर कैसे हो गया, देखिए 20 से 30, 30 से 40 यह हो गया, समझिए। तो यहाँ आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार, 3 गो हो गया। तो अब फिर 30 से 40 कहाँ से आ गया, 30 से 40 कहाँ से आ गया, दो दो बार कहाँ से आ गया, 20 से 30, 30 से 40, बहुत चौपट है यार, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। देखिए 10, 0 से 10 ठीक है 7 हो गया, 20 से आपका देखिए हम आपको ऐसे कर देते हैं। अब हम आपको क्या करेंगे, हम यहाँ लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, आंख आग कर देगा आपको, लाइन आपके सामने में हम लोग खींच दे रहे हैं। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब दिक्कत होगा तो हम सोचेंगे क्या हो गया है, थकान महसूस हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कम ऑफलाइन पर आते हैं, ऑफिस जाते हैं तब आते हैं, तब ऐसा होता है। देखिए पहला ये आपका हो गया 7, दूसरा हो गया 14, तीसरा हो गया 20 से 30, तीसरा हो गया आपका 20 से 30, 10 से 20 दूसरा हो गया। देखिए यहाँ गलती किए हैं, 10 से 20 हम लिखवे नहीं किए, तो दिक्कत नहीं होगा बच्चों, एकदम दिक्कत होगा। एक स्टेप ही आप छोड़ दीजिएगा तो आपको तो कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ेगा, देखिए कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ेगा। अब आइए यह हो गया आपका, तब हो गया, अब बहुत आसानी से हो गया। अब आइए 20, 10 से 20, तो 10 से 20 यहाँ के लिखेगा, 10 से 20 यह था ही नहीं, सीधे 20 से 30 था। अब 13 हो गया, अब आइए 12 हो गया, अब आइए 20 हो गया, अब 11 हो गया, 15 हो गया, 8 बस हो गया। अब देखिए सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, अब बताइए 20 है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है 20 है, तो बहुलक वर्ग ये हो गया आपका, बहुलक वर्ग ये हो गया। हम यहाँ लिखेंगे वर्ग 40 से 50 की बारंबारता सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, समझ गए। अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 40 से 50 होगा। जब यह हो गया तो L बराबर हम लिख सकते हैं कितना 40, और क्या लिखेंगे E हो जाएगा F1, F0, F2 हो जाएगा। और आइए H बराबर आप लिखिएगा 10, वर्गमाप तो वही है 10 ही है, तो अब सबका मान लिख दीजिए, क्या कीजिए सबका मान लिख दीजिए। F1 का मान है 20, F0 का मान है आपका 12, F2 का मान है आपका 11, इतना बात आप लिख सकते हैं। अब आइए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर आप लिख सकते हैं फार्मूला L प्लस क्या होगा बताइए, L प्लस
एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, यही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर बना लेते हैं, दूसरा पेज में नहीं, दूसरा पेज में नहीं जाएंगे, यहीं पर बना। देखिए एल का मान है 40, एल का मान क्या है 40। अब प्लस यहाँ लिखेंगे 20 माइनस F1 का मान 20 माइनस 12 है इसका मान। अब बटे है 2 गुना 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू क्या देंगे हम लोग 10। अब आइए एच का मान 10 था इसीलिए 10 दिए, यानी दोनों घटाएंगे तो 8 43 40 न होगा यार, 40 20 दूना 40 माइनस 23, 40 माइनस 23 इंटू एच यानी 10। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, समझ गए। अब हो जाना चाहिए, इतना घूमता आराम से हो जाएगा। देखिए 40 प्लस क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 10 80 80 8 10 80 बटे यह घट जाएगा तो आपका 17, भाग दे दीजिए इसको, तो हम कर सकते हैं 40 प्लस 4.7 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 44.7 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 44.7 हो जाएगा, यही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, आपका यह आराम से आपको बन गया, और ये आपका यह सारा क्वेश्चन ही आपका बन गया। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन बचा हो, बस सारा क्वेश्चन का हल हम लोग कर दिए हैं, और यह आपका चैप्टर आपके पूरी तरह से समाप्त हो गया। यही आपका बहुलक, समझ गए। इसी के साथ मैं भी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।